हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम आपको फिज़िक्स पढ़ाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको फिज़िक्स पढ़ाई थी, जिसमें हमारा चैप्टर का नेम था प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन। ये हमारा चैप्टर का नेम था बच्चों। तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमारे इससे पहले वाली वीडियो में हो चुके हैं, तो आज हम उससे आगे के कुछ टॉपिक को लेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमारे कौन कौन से टॉपिक हुए थे बच्चों? हमने आपको प्रकाश के बारे में बता दिया था बच्चों। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं ये हमने आपको बता दिया था, और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया था बच्चों। और हमने आपको गोलीय दर्पण बताया था और इसके प्रकार बताए थे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हमने आपको इसके डिटेल में हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। तो चलिए इसमें भी हम आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दें कि अवतल दर्पण हमारे वह दर्पण होते हैं जिसके हमारी ऊपरी सतह पर पेंट की गई होती है, उसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं बच्चों। और उत्तल दर्पण हम किसको बोलते हैं? जिसकी भीतरी सतह पर पेंट की गई होती है उसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं बच्चों, है ना। हमने इससे आगे आपको बताया था गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हमने आपको समझाई थी, और हमने आपसे बोला था कि आप इस वीडियो में उन डेफिनेशंस को याद करके आएंगे। अगर आप उन डेफिनेशंस को याद करके आए हैं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। अगर नहीं आपने देखी है तो प्लीज़ हमारे उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद हमारे इस वीडियो को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं अब वीडियो के अंदर। क्या है हमारी आज की वीडियो, देखते हैं। तो बच्चों, आज हमारा उससे आगे का टॉपिक है प्रतिबिंब का वर्णना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये हमें अगर आप इस थ्योरी को याद कर लोगे, एक थ्योरी को याद कर लोगे, तो आपको इस थ्योरी से मिलती जुलती और थ्योरीज मिलेंगी आपको याद करने के लिए। तो क्या है थ्योरी में, आइए देखते हैं। हमारी वीडियो इसमें दिया है बच्चों कि माना ए भी एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा होता है बच्चों, हम आपको बोलते जा रहे हैं तो आप उसकी हेल्प से फिगर बनाते जाओ कि माना ए भी एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा होता है बच्चों? जिसकी ऊपरी सतह पर पेंट की गई होती है। और कैसा होता है हमने आपको बताया है, तो आप उसको बनाओ, है ना। इसके सामने कुछ दूरी पर एक वस्तु ए भी रखी है। इस टाइप से देखो बच्चों, समझो कि माना ए भी एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा होता है बच्चों? जिसकी ऊपरी सतह पर पेंट की गई होती है, जैसे कि इसमें ये की गई है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। इसके सामने कुछ दूरी पर एक वस्तु ए भी रखी है, हमारी थ्योरी में लिखा है। तो उसके आगे क्या है? जिससे पहली प्रकाश किरण दर्पण पर टकराती है। इस वस्तु से बच्चों हमारी पहली प्रकाश किरण निकलती है और हमारे दर्पण पर टकराती है। क्या बोल रहे हैं कि जिससे पहली प्रकाश किरण दर्पण पर टकराती है, तो इससे हमारी प्रकाश किरण चली और हमारे दर्पण पर टकरा गई, है ना। इसके आगे क्या बोला है? टकराने के बाद उसी माध्यम में मुख्य अक्ष को काटती हुई वापस चली जाती है। अब बच्चों, हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मुख्य अक्ष बताया था कि कहाँ पे होता है। तो बच्चों, हमारा मुख्य अक्ष ये है ना, ये हमारा मुख्य अक्ष है ना। तो उसी माध्यम में हमारी यहाँ
यहाँ पे जो हमारी प्रकाश किरण जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में हमारे मुख्य अक्ष को काटती हुई चली जाती है। इतना बोल रहा है ना, कि ए बी से एक हमारी प्रकाश किरण चलती है और दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में मुख्य अक्ष को काटती हुई चली जाती है ना। आगे क्या बोल रहा है बच्चों, आगे बोल रहा है इसी प्रकार दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को काटते हुए दर्पण से टकराती है। इसी प्रकार हमारी दूसरी प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष को काटते हुए दर्पण से टकराती है। हमारी ये दूसरी प्रकाश किरण है और ये हमारे मुख्य अक्ष को काटती हुई दर्पण से टकराती है बच्चों, है ना। टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस हो जाती है। हमारी इधर ये टकराती है और इसी मार्ग में हमारी वापस हो जाती है। इन दोनों किरणों का मिलन जिस बिंदु पर होता है, ये दोनों जो हमारी किरण है जिस बिंदु पर मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं बच्चों, वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश वी डैश होता है। ए डैश वी डैश होता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आप देख सकते हैं कि यह प्रतिबिंब हमारा जो हमारी वस्तु है देखने में ही बड़ी लग रही है और इसका प्रतिबिंब जो है हमारा कितना छोटा आया है। तो वही हमारा यहाँ लिखा है कि यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। छोटा है बच्चों, उल्टा और लिखा है, इधर हमारा ए ऊपर है, इधर हमारा ए नीचे है। और यह वास्तविक होता है, जो हमारा ये है वास्तविक होता है। तो इतना छोटा सा हमारा था प्रतिबिंब का बनना। बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आप फिगर की हेल्प से इसको समझेंगे तो उम्मीद है आपको इतनी छोटी सी चीज़ समझ में आई होगी बच्चों। चलो बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की ओर। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, ये नहीं समझ आया तो हम आपको अभी और सिंपल तरीके से बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, है ना बच्चों। ये बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें हमें 2 फॉर्मूले प्राप्त हुए हैं जो हमें न्यूमेरिकल निकालने में हेल्प करेंगे बच्चों। तो बच्चों क्या है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि दर्पण की फोकस से दूरी हमारी एफ होती है। ये हमने आपको डेफिनेशंस बताई थी जब हमने आपको बोला था कि हमें हेल्प करेंगे। तो देखो ये हेल्प कर रहे हैं। तो क्या बोला है कि दर्पण की फोकस से दूरी f होती है तथा वक्रता त्रिज्या हमारी r होती है, तब इसमें निम्न संबंध हमारा हो जाता है f = r/2 या r = 2f। ये हमारे 2 फॉर्मूले निकल आएंगे इससे। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं, लेकिन ये जो नियम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसको पूछ लेते हैं। तो क्या है, आओ देखते हैं। तो बच्चों हमारा जो प्रकाश का अपवर्तन है इसका हमने फिगर बना लिया है। पहले आप फिगर को बना लो, उसके बाद हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे क्या है। तो उम्मीद है आपने फिगर को बना लिया होगा। चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी में क्या लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर वाला जो हमारा माध्यम है उसको हम विरल माध्यम बोलते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे वाला जो माध्यम है उसको हम सघन माध्यम बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में हमारी एक प्रकाश की किरण आती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखो ये हमारी एक प्रकाश की किरण है जो हमारी इधर जानी चाहिए थी बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण है हमारी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है बच्चों। ये जो हमारी प्रकाश किरण है इसको ऐसा तिरछा जाना चाहिए था, लेकिन हमारी आई कैसी है, आई ऐसी है
और हमारे सघन माध्यम में नीचे की ओर झुक गई है। तो यही बोल रहा है इसमें कि जब कोई एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। देखो ये हमारी इधर जानी चाहिए थी लेकिन हमारी नीचे की ओर झुक गई है, यानी विचलित हो गई है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो यही हमारा थ्योरी में लिखा है ना बच्चों। तो इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम क्या क्या होते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चों हमारे इसमें। आगे क्या है? आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या के अनुपात, आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक बराबर होता है। मतलब I और R जो है हमारा N के बराबर होता है। क्या बोल रहा है कि हमारा I और R जो है N के बराबर होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है कि sin I अपॉन sin R इक्वल टू N। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है बच्चों। इसको बच्चों स्नेल का नियम भी बोलते हैं। इसको लिख लेना, आप लोग भूल जाओगे। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, है ना बच्चों। एग्जाम में दूसरे नेम से पूछ लिया जाए, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ क्या दे दिया ये एग्जाम में, तो प्रकाश का अपवर्तन ही हमारा स्नेल का नियम होता है। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आगे हमें एक या फिर दो डेरिवेशन मिलेंगे इससे आगे वाली वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे और उम्मीद है हमें कि आज की वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर बच्चों आपको हमारी आज की वीडियो अगर अच्छे से समझ आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। और अगर बच्चों हमारी आज की वीडियो अगर नहीं समझ में आई है तो इससे पहले वाली वीडियो को आप हमारे देखें और उसके बाद हमारी इस वीडियो को देखें, तब आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।